हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लेके आया है। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चन हम ढूंढ के आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो इसके लिए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति आवर अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि 10 किलोमीटर पर आवर धीमी चलते तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। इसमें रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में 3 बार लगभग 4 बार रिपीट किया गया है। तो हो सकता है 2025 में भी रिपीट कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए और अच्छे से बनाइए। चलिए, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क में पूछता है। तो भीविया इसको समझ लीजिए, भीविया है 5 मार्क में है। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका जो है बहुत साधारण। क्वेश्चन लंबा है ना, इसलिए बच्चा जो डर जाता है। तो इसको डरना नहीं है, इस क्वेश्चन बहुत साधारण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कहता क्या है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी ज्ञात करिए। दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या सब होना चाहिए, चाल और समय। क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है आप सबको पता होगा। दूरी बराबर जो सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। ये पता होगा आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पे हमको चाल नहीं पता है, नहीं समय पता है, तो हम मान लेते हैं। माना कि रेल गाड़ी माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। और रेल गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय y मान लेते हैं, y घंटा मान लेते हैं। इतना तक तो आप समझ गए, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इतना तो मान लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि दूरी बराबर क्या हो जाएगा बताइए। चूँकि दूरी बराबर हो जाएगा x गुना y, XY हो जाएगा कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम प्रश्न से कर लेते हैं। प्रश्न से एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। देखिए नियत समय से 2 घंटा कम लगता है, लेकिन कब 10 किलोमीटर अधिक चलती तो, तेज चलती तो मतलब चाल 10 किलोमीटर बढ़ा देना है और समय को 2 घंटा क्या कर देना है, घटा देना है। तो दूरी बराबर क्या निकल गया, XY। तो चलिए हम प्रश्न से क्या करेंगे, XY बराबर कर लेंगे। XY बराबर x क्या है, चाल है। तो चाल में क्या 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती, मतलब चाल को 10 बढ़ा देना है, ठीक है। और दूरी y है, सॉरी समय y है ना। तो y में से क्या कर देना है, देखिए यहाँ पे 2 घंटे कम लगते, मतलब समय क्या माने y, तो इस y में से 2 घंटा का घटा देना है। ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह से समीकरण बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो XY बराबर, इसको गुना कर लीजिए। चलिए गुना कर लेते हैं। इसको गुना करेंगे तो XY हो जाएगा, XY इसको गुना करेंगे -2x, इसको गुना करेंगे +10y, इसको गुना करेंगे तो -20। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है बराबर की सर, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इसको बराबर का इस साइड लेके आ जाते हैं। चलिए बराबर को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और इसको भी इस साइड लाएंगे तो माइनस में 10y, और बराबर में -20 रह जाएगा। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए समीकरण इसको 1 मान लिए। चलिए फिर क्या करेंगे, पुनः दूरी निकालेंगे। पुनः प्रश्न से करके XY बराबर। अब देखिए क्वेश्चन, अब हम फिर यहाँ पे रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पे यदि 10 किलोमीटर धीमी चलते तो उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक लगते। और धीमी चलते मतलब क्या बोल रहा है कि समय में से घट जाना चाहिए। तो x माइनस हो जाएगा 10, और इसमें समय में क्या हो जाएगा, चाल घट जाएगा 10 किलोमीटर और समय में जुड़ जाएगा 3, क्योंकि 3 किलोमीटर क्या बोल रहा है 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई चाल ज्ञात करें। अधिक लगते तो y में बढ़ा दीजिए, क्योंकि y समय है, तो समय में 3 घंटा बढ़ जाएगा। इस तरह से आप इसको इस समीकरण को भी सॉल्व कीजिए। तो XY बराबर कर लेते हैं। देखिए x को गुना करेंगे XY हो जाएगा, इसको फिर गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो -10y हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो -30 हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए।
बेसिक है ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो माइनस ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों समान है, कट जाएगा। अब इसको भी बराबर के इस साइड लेके आ जाइए। तो चलिए हम बराबर के इस साइड थोड़ा इधर घुसका लेते हैं, यहाँ पे दिखता होगा आप लोगों को। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बराबर का इस साइड लेके आएंगे इसको, तो हो जाएगा 3x। चलिए इसको जो है हम इसी साइड रहने देते हैं और इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, इसको -30 को इस साइड लेके आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 3x - 10y अब बराबर हो जाएगा 30, क्योंकि हम इसको इतना को छोड़ के इसी को लेके आ गए इस साइड। तो ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हमें विलोपन विधि से इसको हल कर लेना है। विलोपन विधि से अब विलोपन विधि से दोनों समीकरण को हल कर लेना है। तो विलोपन विधि से समीकरण को क्या करेंगे, दोनों समीकरण को एक जगह लिखेंगे। तो पहला समीकरण है 2x, देख सकते हैं यहाँ पे पहला समीकरण 2x - 10y बराबर में -20। दूसरा समीकरण 3x - 10y बराबर में 30। अब देखिए विलोपन विधि से क्या होता है, दोनों को घटाया जाता है। तो ये दोनों, इसको माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में x, क्योंकि 2 घट जाएगा। तो माइनस में x बराबर कितना, यहाँ पे माइनस में 50। और इसको काटेंगे तो x का मान क्या निकलेगा, चूँकि x बराबर निकल गया 50। तो मतलब क्या, समय क्या निकला, रेलगाड़ी का सामान्य चाल कितना है, 50 है। रेलगाड़ी का सामान्य चाल 50 निकल गया। चलिए अब इसको समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से कर लेते हैं। समीकरण 1 से 2 और गुना 50 रख देंगे, x की जगह 50 माइनस 10y बराबर -20। उसके बाद इसको गुना कर लेना है, तो 100 हो जाएगा, 100 और 100 को उस साइड ले जाएंगे तो 120 हो जाएगा। तो -10y बराबर कितना हो जाएगा, इस साइड 120 माइनस में हो जाएगा। इसको काट दीजिए तो कितना, x का मान कितना निकला 12, y का मान कितना निकला 12, y बराबर 12 निकला ना। देखिए ना 10 को और इसको काटेंगे, दोनों माइनस कट जाएगा। और 12 धन का कितना होता है 120। तो 12 y का मान कितना निकल गया, मतलब समय कितना निकल गया 12 घंटा। समय निकल गया 12 घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे कॉपी में जगह कम पड़ रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह है, हम यहाँ पे बता देते हैं। अब आप सबको क्या कर लेना है, अतः करना है। अतः ये सब जो सीरियल वाइज लिखना है, आप लोगों को वहाँ पे कॉपी मिलेगा, सीरियल वाइज लिखना है। यहाँ पे कॉपी के पेपर जो कम पड़ गया था, इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं। अतः ये रेलगाड़ी का सामान्य चाल क्या निकल गया, सामान्य चाल। अतः रेलगाड़ी का सामान्य चाल कितना निकल गया 50। और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना निकल गया, दूरी बराबर निकल गया 12। तो हमको दूरी नहीं समय निकला था ना, लगा समय निकला था 12, सॉरी। तो समय हो जाएगा 12, समय 12 हो गया। वह क्या था, समय था। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितना है 50, समय कितना है 12, इसको दोनों गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो ये 600 किलोमीटर दूरी तय किया, तो आंसर हो जाएगा 600 किलोमीटर हो जाएगा समय। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे कॉपी कम पड़ गया था, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा समझ में हो सकता है कि नहीं आया होगा। इस बार वीडियो को 2 बार रिपीट करके देखिएगा। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।